ऑफिस में आप लोगों के लिए दिल्ली जयपुर 100 भूतिया कहानी के पार्ट 9 लेकर आया हूँ, जो कि ये लास्ट पार्ट है। दोस्तों कहानी में बहुत मजा आने वाला है, तो दोस्तों वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए। चलिए दोस्तों कहानी की दुनिया में खो जाते हैं। दिल्ली जयपुर हाईवे पार्ट 9। पुलिस स्टेशन से निकल कर तीनों रश्मि के ऑफिस पहुंचे। वहाँ पहुंचकर उन्होंने रश्मि के बारे में पता किया तो वही वो जवाब मिला कि वो तो उसी रात दिल्ली वापस आ गई थी। ड्राइवर भीखू ने पहले उसे उसके घर बताया, फिर जय केशव और उनके घर पर उनकी झूठी बातें सुनकर प्रिया और सचिन को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन कोई सबूत होने की वजह से वो लोग कुछ ही नहीं कह पा रहा था। जैसे वो लोग ऑफिस से बाहर आए तो पीछे से किसी ने बोला, साहब जी सुनिए। तीनों रुककर मुड़े तो देखा कि एक बुजुर्ग ने, शायद उस ऑफिस का चपरासी था, आगे आते हुए बोला, आप लोग रश्मि मैडम को ढूंढ रहे हैं? मैं ये तो नहीं जानता हूँ कि वो कहाँ है, लेकिन जिस दिन से उन्होंने ऑफिस आना छोड़ा उस दिन से भीखू कुछ डरा डरा सा है। आपने भीखू से जानने की कोशिश नहीं करी कि क्यों वो डर रहा है? मैंने उससे पूछा था लेकिन उसने कुछ बोला नहीं, लेकिन अभी 2 दिन पहले ऑफिस बंद होने के बाद शराब के नशे में मेरे घर आया था। फिर मेरे साथ ठीके जाकर उसने और शराब पीकर कुछ कह रहा था। हाईवे रश्मि मैडम में कुचल गई, याद करते उस बुजुर्ग ने कहा। और क्या कहा उसने? सचिन ने पूछा। और तो कुछ बोल ही नहीं पा, शराब के नशे में इतना चूर था कि वही बेहोश होकर गिर पड़ा। फिर किसी तरह उसका घर पहुंचा कि मैं अपने घर आ गया। दूसरे दिन ऑफिस में मैंने उसको पूछा कि रश्मि मैडम के बारे में रात को वो क्या कह रहा था, तो टाल दिया उसने। मुझे तो ऐसा लगता है कि साहब कि जरूर कोई बात है जो उसको पता है लेकिन वो बता नहीं रहा, बुजुर्ग ने बोला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमको ये जानकारी देने के लिए, कहते हुए एक 500 का नोट सचिन ने उस बुजुर्ग की तरफ बढ़ा दिया। अरे नहीं साहब, ये बात मैंने आपको पैसे के लिए नहीं बताया, बल्कि इसलिए बताया कि क्योंकि रश्मि मैडम भी मेरी एक बेटी समान ही है। कहते उस बुजुर्ग ने अपने हाथ जोड़े और वापस मुड़कर ऑफिस की तरफ बढ़ गया। प्रिया, मुझे लगता है कि इंस्पेक्टर वीरभद्र को जरूर से सच्चाई का पता चल गई होगी और इन लोगों ने उसका मुंह बंद करा दिया होगा, तभी उसने कुछ इंक्वायरी नहीं करी और केस को बंद कर दिया, सचिन ने बोला। तब हम अब क्या करेंगे? कैसे पता चलेगा रश्मि के गायब होने के पीछे जय केशव और भीखू का ही हाथ है? हम एसपी ऑफिस जाएंगे और उसको सारी बात बताएंगे, सचिन ने कहा। यह ठीक रहेगा और हम इंस्पेक्टर को भी शिकायत करेंगे कि उसने कोई कार्रवाई नहीं करी। सना बोली, हमारे पास कोई सबूत नहीं जिससे हम इन तीनों की रश्मि का कातिल साबित कर पाए। हमारी उम्मीद अब एसपी ही है, प्रिया ने बोला। तीनों जल्दी से एसपी ऑफिस के लिए निकल पड़े। थोड़ी ही देर में तीनों एसपी ऑफिस में थे। सचिन के कहने पर सना ने अपनी तरफ से एक तहरीर एसपी को दे दी, जिसमें उसी रश्मि के गायब होने के बारे में लिखा। ये भी लिखा कि संबंधित थाने के इंचार्ज ने उचित कार्रवाई नहीं करी और जिस वजह से चाहते हैं कि एसपी साहब इस केस को संबंध संगात मिले, उस रश्मि को गायब होने के पीछे भीखू, जय और केशव को होने का भी आशंका भी जताई। तहरीर को लेते हुए एसपी ने तुरंत कार्रवाई का आदेश दिया और पूछताछ के लिए भीखू को सबसे पहले बुलाया गया। भीखू तो पहले से ही बहुत डरा हुआ था, ऊपर से पुलिस की सख्ती से वो टूट गया और सारी सच्चाई उसने एसपी के सामने बोल दी। उसको कबूलनामे के आधार पर जय और केशव को भी उठा लिया गया। उन दोनों ने भी रश्मि से रेप और हत्या की बात को कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि 5 महीने पहले जब रश्मि ने उनके ऑफिस में आकर अपना काम संभाला था, तब से उन दोनों ने किन नजर रश्मि पर थी, लेकिन उसकी शिवम को से शादी कर लिया और इसी गुस्से और जलन की वजह से उन दोनों ने शिवम के एक्सीडेंट करवा के मरवा दिया। फिर ऑफिस के काम से रश्मि को दिल्ली ले गए। उन दोनों ने सोचा क्या था कि शायद रश्मि को अपनी बातों में फंसा कर उसकी मजबूरी और बेबसी का फायदा उठा लेंगे, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाया, जिसकी वजह से उन दोनों की रश्मि के साथ जबरदस्ती करी और उसको भी कुचल कर मार दिया और लाश को हाईवे से लगे जंगल में फेंक दिया। और जब रश्मि के गायब होने की रिपोर्ट सना ने लिखवाई तो इंस्पेक्टर वीरभद्र ने ऑफिस में आकर पूछताछ करी और उसको उन लोगों पर शक हो गया तो 50,000 रुपये इंस्पेक्टर को देकर उसका मुंह बंद करने के साथ साथ रश्मि के गायब होने की रिपोर्ट को भी बंद करवा दिया। उन दोनों के इस गायब बयान से इंस्पेक्टर वीरभद्र को सस्पेंड कर दिया गया और भीखू, जय और केशव के ऊपर 2 लगे हत्या और रेप की फायर लिखी गई। फिर उन तीनों ने घटना स्थल को पुलिस की जीप में बैठा कर ले जाया गया। सचिन और प्रिया और सना के साथ पुलिस के पीछे चल पड़ा। हाईवे पर पहुंचकर जय केशव ने वो जगह दिखाई जहां उन लोगों ने रश्मि की लाश को फेंका था और रश्मि की बड़ी पड़ी हुई लाश मिली। जय केशव और भीखू को जीप में बिठाकर पुलिस अपनी कार्रवाई में लग जाती है। तभी अचानक से जाने से जीप में आग लग जाती है और तब तक वो तीनों खुद बचाते हैं, कोई उन्हें बचाता उससे पहले कि जीप में एक जोरदार धमाका होता है और जीप के साथ साथ जय केशव और भीखू के भी पर खच्चे उड़ जाते हैं। पुलिस के साथ साथ सना भी हैरान हो जाती है कि आखिर ये कैसा हो गया। तभी एसपी के पास फोन आता है कि इंस्पेक्टर वीरभद्र ने पुलिस स्टेशन की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। केस से जुड़े हर शख्स की मौत हो जाने की वजह से मजबूरन केस को बंद करना पड़ता है और रश्मि की लाश का पंचमाना करके पुलिस उसे पोस्टमार्टम हाउस भेज देती है। दूसरे दिन सारी पुलिस कार्रवाई और रश्मि के अंतिम संस्कार को निपटा सचिन और प्रिया को शाम हो जाती है। फिर सना को उसके घर छोड़ते हुए सचिन और प्रिया वापस दिल्ली के लिए निकल जाते हैं। इस आधुनिक जमाने में कोई हमारे साथ हुई इस घटना पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि ज्यादातर लोगों को मानना होता है कि भूत प्रेत चुड़ैल आत्मा कोई नहीं होता, वो बस हमारा वो हमें, सचिन ने बोला। लेकिन बुराई हमेशा अच्छाई से हार जाती है और गुनाह चाहे छोटा हो बड़ा भी कभी छुपता नहीं। जीते जी भी और मरने के बाद भी जिसकी सच्चाई पता करो
करवानी होती है, करवा ही लेता है। प्रिया ने कहा हाँ, और बुरे काम का बुरा ही अंजाम होता है। तुमने देखा कि कैसे रश्मि ने अपना बदला ले लिया। उन तीनों से सिर्फ एक फूंक मारी उसने और पूरी जीभ जल उठी। सचिन ने बोला 3 नहीं 4 से इंस्पेक्टर भी उसे उस गुनाह में शामिल था। प्रिया ने याद दिलाते हुए कहा। दोनों के चेहरे पर एक सुकून वाली मुस्कान थी। सचिन ने कार स्टार्ट करके दिल्ली जयपुर हाईवे पर दौड़ दी। थोड़ा आगे बढ़ने पर रोड के किनारे उन दोनों को सफेद साड़ी में हाथ जोड़े रश्मि खड़ी दिखी। सचिन ने कार रोकी और दोनों झट से कार उतर कर रश्मि की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन तब तक रश्मि चांदनी हवा बनकर गुम हो चुकी थी। दोस्तों ये थी दिल्ली जयपुर का हंटेड की भूतिया कहानी पार्ट 9। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये पार्ट अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक